सो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले पार्ट में हमने फीचर्स पढ़े, दूसरे पार्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर को डिटेल में डिस्कस किया, तीसरा पार्ट प्रीवियस क्लास इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। आज की क्लास बात करेंगे फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखो, आजादी के समय हमारे देश का फॉरेन ट्रेड कैसा था। फॉरेन ट्रेड को ही हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं, यानी कि हमारा देश बाकी सभी देशों को क्या एक्सपोर्ट करते थे, हम दूसरे देशों से क्या इंपोर्ट करते थे, एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन बातें कब की होंगी? सिर्फ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आजादी से पहले, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो देखो, सबसे पहले पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इंडियाज एंशिएंट ट्रेड एमिनेंस। अब देखो, ब्रिटिशर्स के भी आने से पहले, जरा प्री ब्रिटिशर्स की बात कर लेते हैं। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे देश के जो हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट थे या फिर प्रीसियस स्टोन थे, हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे, टेक्सटाइल्स था, कॉटन था, हम ज्यादातर ये सारी ही चीजें एक्सपोर्ट करते थे। कहां पर? बाकी अन्य दूसरे सभी देशों के एक्सपोर्ट करते थे। सो बेसिकली ब्रिटिशर्स से पहले भारत जाना जाता था एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ध्यान रखना, अभी उल्टा हो रखा है ब्रिटिशर्स के टाइम पे, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम लोग एक्सपोर्टर थे फिनिश्ड गुड्स का, जिस वजह से हम विदेशी करेंसी या फिर गोल्ड, सिल्वर, बहुत ज्यादा मेटल्स अच्छा खासा अर्न कर रहे थे, पहले बहुत कुछ कमा भी रहे थे। इसीलिए कई सारे लोगों ने, इवन रोमन्स ने भारत को क्या क्या कहा था? इंडिया द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन, यानी कि पूरे विश्व का अगर सोने का भंडार कहा जाओ तो कहां था? भारत के अंदर। सो ब्रिटिशर्स से पहले यार भारत बहुत मजबूत देश था, हम लोग एक्सपोर्टर थे फिनिश्ड गुड्स के, ठीक है। इसीलिए भारत को दी सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन भी रोमन्स के द्वारा कहा गया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने भारत को सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज किया, यानी कि ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सप्लॉइट किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इवन फॉरेन ट्रेड भी पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। कैसे फॉरेन ट्रेड बर्बाद किया, एक एक से पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। सो सबसे पहला, स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला पॉइंट। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? नेट एक्सपोर्टर बना दिया हमें, किसका? रॉ मटेरियल का। भाई ब्रिटिशर्स से पहले हम लोग एक्सपोर्टर थे फिनिश्ड गुड्स के, ब्रिटिशर्स ने क्या बना दिया? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, बेसिकली रॉ सिल्क, रॉ जूट, रॉ इंडिगो, ये सारी चीजें अब हम कहां करने लगे? ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने हमें बना दिया इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हुआ था, जिस वजह से यहां से रॉ मटेरियल ब्रिटेन ले जा रहे थे, ब्रिटेन से बने हुए फिनिश्ड गुड्स भारत आ रहे थे, यानी बेचने भी कहां आ रहे थे? भारत। सो बेसिकली अब हम लोग कॉटन टेक्सटाइल हुए, वुलन गुड्स हुए, सिल्क क्लॉथ हुए, मशीनरी हुए, कंज्यूमर गुड्स हुए, इन सब का हम लोग इंपोर्ट करने लगे। यानी कि ब्रिटिशर्स ने इस प्रकार से एक्सप्लॉइट किया हमें कि पहले हम जिन चीजों के एक्सपोर्टर थे, अब वो सारी चीजें हम इंपोर्ट करने लगे। सो नेट एक्सपोर्टर हम बन गए रॉ मटेरियल के, और इंपोर्टर बन गए हम फिनिश्ड गुड्स के। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां देखेंगे, सो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अब देखो भारत के फॉरेन ट्रेड का मोनोपोली कंट्रोल, मोनोपोली मींस एकमात्र कंट्रोल किसके हाथ में था? ब्रिटेन के हाथ में। हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि मोर देन 50% व्यापार, देखो मोर देन 50% फॉरेन ट्रेड किसके साथ करते थे? अकेले ग्रेट ब्रिटेन के साथ। 50%, आधे से ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसके साथ हो रहा था? हमारा ब्रिटेन के साथ। इसके अलावा कुछ और भी कंट्रीज थी जिनके साथ हमारा बिजनेस चल रहा था, जैसे चाइना हो गया, सीलोन हो गया। सीलोन किसको बोलते हैं? श्रीलंका को। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है, ठीक है। पर्सिया हो गया, पर्सिया ईरान को बोलते हैं, तो ईरान का पुराना नाम ध्यान रखिएगा पर्सिया है। सो आजादी से पहले 50%, आधे से ज्यादा व्यापार ब्रिटेन के साथ होता था। ब्रिटेन के अलावा चाइना, सीलोन यानी श्रीलंका, पर्सिया यानी ईरान, इनके साथ भी हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे, ठीक है। लेकिन मेन होता था किसके साथ? अभी ब्रिटेन के साथ। और ब्रिटेन को हम क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे? रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश्ड गुड्स वहां से इंपोर्ट करते थे। बेसिकली इनका जो ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिशर्स के साथ, सो ट्रेड रूट्स एंड पार्टनर्स वर
डिक्टेटेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी। तो यार बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन डायरेक्टिव था, तो ट्रेड रूट्स जो थे हमारे वो ब्रिटिशर्स के साथ ही थे ज्यादातर, ठीक है। अनफेयर ट्रेड टर्म्स थे, टर्म्स कैसे थे? अनफेयर, भाई हमारे बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। हैंडीक्राफ्ट पे तुम हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहे थे, वहीं ब्रिटेन पे सामान पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पे कोई टैक्सेस भी नहीं थे, ठीक है। इसके अलावा ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत से धीरे धीरे करके जो वेल्थ थी वो ड्रेन हो रही थी, कहां पहुंच रही थी? ब्रिटेन। इवन जो हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके कुछ पैसा कमा भी रहे थे, उसका उपयोग भी हम नहीं कर रहे थे। कौन कर रहे थे? ब्रिटिशर्स खुद कर रहे थे। तो भारत की वेल्थ धीरे धीरे करके ड्रेन होने लगी, समाप्त होने लगी, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड मार्केट, और हमारे लिए जो मार्केट था बड़ा रेस्ट्रिक्टेड था, मेनली ब्रिटेन, कि भैया रॉ मटेरियल पूरा ब्रिटेन बेचते जाओ और ब्रिटेन से बने हुए सामान, तो मार्केट भी हमारे लिए बड़े रेस्ट्रिक्टेड हो गए, फिक्स हो गए, ठीक है। इसके बाद आओ जरा नेक्स्ट पॉइंट, और पॉइंट में जरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज सुएज कैनाल। देखो ब्रिटिशर्स ने कॉस्ट बचाने के लिए, ब्रिटिशर्स ने कॉस्ट बचाने के लिए एक आर्टिफिशियल वाटरवे बना के तैयार किया। पहले क्या होता था कि यहां पर भी ग्रेट ब्रिटेन है, ब्रिटेन से जब सामान आता था तो कुछ शिप के रास्ते से कुछ लगभग यहां कहीं पहुंचता था, ये कोलकाता आ गया या फिर यहां पर ये बंदरगाहों पे यहां पर पहुंचता था। पहले ये रास्ता ऐसे घूम के यहां से आना पड़ता था, ये श्रीलंका वगैरह घूम के, ठीक है। लेकिन सुएज कैनाल, देखो ये वाटरवे, ये शॉर्टकट एक कैनाल बना दी, जिससे एक डायरेक्ट रूट हो गया भारत और ब्रिटेन के बीच में, जिससे जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इवन टाइम भी है जो ट्रांसपोर्टेशन का, वो बहुत हद तक कम हो गया, जिससे अब तेज गति से ब्रिटेन के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा। तो यार ये याद रखना, सुएज कैनाल कब बनी थी? 1869 में। नजर आ रहा है कहीं? सो सुएज कैनाल बिल्कुल नजर आ रहा है, 1869 में ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल है। क्या? डायरेक्ट वाटरवे था, डायरेक्ट कैनाल थी भारत और ब्रिटेन के बीच में, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो गया। चलो सुएज कैनाल के बाद अब आ जाओ जरा सरप्लस ट्रेड। देखो ब्रिटेन के साथ हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल को किया, इंपोर्ट फिनिश्ड गुड्स को किया, बट फिर भी हम लोग सरप्लस में थे। सरप्लस मींस प्रॉफिट में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पर भी रॉ मटेरियल हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, इवन फिनिश्ड गुड, भारत के अंदर गरीबी थी बहुत ज्यादा, तो फिनिश्ड गुड्स हम लोग कम इंपोर्ट करते थे एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। तो इस वजह से हमारे देश को फिर भी फायदा था, सरप्लस था। लेकिन प्रॉब्लम कहां आई कि सरप्लस होते हुए भी उस सरप्लस का उपयोग हमारे देश ने नहीं किया। अगर उसी सरप्लस का उपयोग करके हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट किया जाता तो भी शायद भारत थोड़ा सा डेवलपमेंट करता, लेकिन उस सरप्लस का उपयोग भी हमने नहीं किया। किसने इस्तेमाल किया? ओनली टू द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने खुद के लिए इस्तेमाल किया इस सरप्लस को। देखो जरा, सो सरप्लस ओइंग टू प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट इज साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। पहली बात तो ये सरप्लस आया कहां से? प्राइमरी गुड्स रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करके। भले ही इससे हमारा देश बैकवर्ड था, लेकिन सरप्लस कमाया, ठीक है। डोमेस्टिक स्कैर्सिटी डिस्पाइट सरप्लस एक्सपोर्ट, फिर भी हम लोग देखो सरप्लस एक्सपोर्ट में थे, ठीक है। इस रिसोर्सेस की कमी थी हमारे देश के अंदर। इसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस एंड नो बिलियन इनफ्लक्स। अब देखो यूटिलाइजेशन, देखो कि सरप्लस जो कमाया, प्रॉफिट जो कमाया, उसको यूटिलाइज कहां किया वो समझो, मेन चीज है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिशर्स ने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किए, एडमिनिस्ट्रेशन मींस भारत में ठीक तरीके से शासन किया जा सके, इसलिए ब्रिटिशर्स ने काफी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किए थे। वो याद है क्या? भारत ने पोर्ट्स बनाए थे। अच्छा पोर्ट्स तो छोड़ो, पोस्ट एंड टेलीग्राफ याद है क्या? ताकि ब्रिटिशर्स को आसानी से वहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन भेजी जा सके, वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन भारत आ सके। पोस्ट एंड टेलीग्राफ इसलिए बनाया था। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा भारत के ऊपर बहुत अच्छा हो, शासन हम बहुत बढ़िया तरीके से कर सके, उस पर पैसा खर्च किया था। दूसरा, एक्सपेंसेस ऑफ वॉर्स। भाई युद्ध भी लड़े थे, किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो वो भी पैसा कौन सा खर्च किया? भारत का। तो ब्रिटिशर्स ने काफी सारे युद्ध लड़े, उसमें भी भारत का ही ये पैसा खर्च किया, ठीक है। तीसरा, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल्स आइटम्स। बाकी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हमारे देश ने इंपोर्ट की दूसरे देशों पे, उसमें भी ये पैसे को खर्च करना पड़ा। सो देखो एट द एंड कमाया तो सरप्लस, कमाया तो प्रॉफिट, लेकिन उस प्रॉफिट का उपयोग हमने अपने देश में नहीं किया। उसका उपयोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में किया, वॉर एक्सपेंसेस में किया, और इवन इनविजिबल आइटम्स में किया। इसके बाद अब आ जाओ जरा, तो यार फॉरेन ट्रेड तो बड़ा छोटा सा टॉपिक था, है ना। सो फ्रेंड्स,
इस क्लास में फिलहाल इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई डाउट वगैरह है तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और हाँ, आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। सो आपका नाम, कौन से स्कूल से, कहां से आप हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलता हूं मैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।